सीधी बात, बीटीएस लंबी अवधि की रणनीति पर काम कर रहा है, लेकिन प्रशंसक छोटी अवधि की रणनीति पर नजर रख रहे हैं और यहीं से भ्रम शुरू होता है। प्रशंसक अपडेट, शोर और तत्काल परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि बीटीएस का ध्यान अब इस पर केंद्रित है। तत्काल, स्थायी, ऐसा हो चुका है। फैंस को लगता है कि बीटीएस की रफ्तार धीमी हो गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि बीटीएस की रफ्तार धीमी नहीं हुई है। बीटीएस की अब कोई जल्दी नहीं है। रश उन लोगों के लिए है जो दौड़ में टिके रहते हैं। बीटीएस ने दौड़ जीत ली है, अब वे ट्रैक डिज़ाइन कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से कहें तो लंबे समय तक चलने वाले खेल उबाऊ होते हैं, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाले खेलों में रोज़ाना कोई रोमांच नहीं होता। लेकिन लंबे समय तक चलने वाले खेल केवल वही लोग खेलते हैं जिन्हें पूरा भरोसा होता है कि उनकी स्थिति नहीं बदलेगी। जो प्रशंसक कहते हैं बीटीएस पहले जैसा क्यों नहीं है, दरअसल वे पुराने बीटीएस को याद कर रहे हैं। सिद्ध मोड में शामिल था, अब बीटीएस नियंत्रण मोड, प्रूफ मोड में आवाज़ आती है, कंट्रोल मोड में आवाज़ नहीं आती। किसी कलाकार के दीर्घकालिक लक्ष्य की सबसे बड़ी निशानी तब होती है जब वो प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। बीटीएस अब हर ट्रेंड पर प्रतिक्रिया नहीं देते, वे हर तुलना का जवाब नहीं देते, और ये कमज़ोरी की निशानी नहीं है, ये स्पष्टता की निशानी है। फैंस का ध्यान छोटी छोटी बातों पर होता है, व्यूज़, चार्ट्स, रिलीज डेट्स। वहीं बीटीएस लंबी अवधि की चीज़ों पर काम कर रहा है, सिस्टम, दिशा और निरंतरता। और जब इन दोनों के नज़रिए अलग अलग होते हैं तो स्वाभाविक रूप से गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। बीटीएस की दीर्घकालिक रणनीति ये सुनिश्चित करना है कि उनकी प्रासंगिकता किसी एक कमबैक से ना जुड़ी हो। चाहे कोई प्रोजेक्ट रिलीज हो या उसमें देरी हो, उनकी स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता। ये तभी संभव है जब आप अपने महत्व को समझते हो। उपरोक्त आउटपुट आप इसे ले रहे हैं। उद्योग जगत धीरे धीरे इस बात को समझ रहा है, और जिन चीज़ों की शुरुआत बीटीएस ने की थी उनकी नकल की जा रही है। सीमित प्रचार, गति पर नियंत्रण, मौन। जो बात प्रशंसकों को अजीब लगती है वही उद्योग जगत को भी अजीब लगती है। नया खाका, इसका निर्माण हो रहा है। एक और बात जिसे प्रशंसक नज़रअंदाज कर रहे हैं, लंबी अवधि की रणनीति दर्शकों को भी छांटती है। हर किसी में इतना धैर्य नहीं होता। बीटीएस जानता है कि जो प्रशंसक इस दौर में डटे हुए हैं वे सिर्फ प्रचार के लिए ही उनके साथ नहीं है, यात्रा के लिए। इसलिए लंबी अवधि की योजना का मतलब कम गलतियां करना भी है। जब आप जल्दबाजी नहीं करते तो निर्णय अधिक सोच समझ कर लिए जाते हैं। बीटीएस का वर्तमान दौर अधिक शांत है क्योंकि उनके निर्णय अधिक महत्वपूर्ण है। फैंस पूछते हैं आगे क्या, बीटीएस पूछता है आगे क्यों। यही अंतर है अल्पकालिक खेल और दीर्घकालिक खेल में। अगर आज बीटीएस उतना शोरगुल भरा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ कमी है, इसका मतलब ये है कि कुछ बन रहा है, और किसी भी चीज़ के निर्माण में समय लगता है। इतिहास हमेशा उन्हीं के पक्ष में लिखा जाता है जो दीर्घकालिक रणनीति अपनाते हैं। अल्पकालिक रणनीति अपनाने वालों को केवल क्षणिक लाभ मिलता है। बनाया गया था, हम करते हैं, ये पर्दे के पीछे का बल नहीं है। इसलिए यदि आप केवल अपडेट देख रहे हैं तो आपको लग सकता है कि आप कुछ चूक रहे हैं, लेकिन यदि आप पैटर्न, व्यवहार और समय को देख रहे हैं तो एक बात स्पष्ट है, बीटीएस एक लंबी रणनीति अपना रहा है और प्रशंसक इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि बीटीएस सही है या नहीं, सवाल ये है क्या प्रशंसकों में लंबी अवधि की रणनीति को समझने के लिए पर्याप्त धैर्य है। अगर आपको ये विश्लेषण वास्तविक लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं क्या आप शॉर्ट गेम के फ़ैन हैं या लॉन्ग गेम के, और अगर आप ऐसे हैं तो बिना व्याख्यान के सीधे सादे तरीके से बीटीएस विश्लेषण। अगर आप चाहें तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हवाई बातें नहीं करते, पैटर्न को डिकोड करें, हम इसे कर दिखाते हैं। पर्पल एंड पिंक स्टूडियो।